हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास टेंथ के लिए केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो दिया था केमिस्ट्री लेसन 2 के लिए। जो लोग नहीं देखे हैं उसे देख लें। तो इसमें जो है एक प्रश्न है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पूछता है। तो इसका नाम होता है विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। इसी तरह से दूसरा प्रश्न दिया गया है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न से ही रिलेटेड दूसरा भी है कि विरंजक चूर्ण उसको बोलते हैं, और विरंजक चूर्ण प्राप्त किससे होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे आप कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा जो होता है, उस सोडे का प्रयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, देखेंगे 4 नंबर, कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए, ऐसे रिएक्शन के लिए आपको जो है देता है, मतलब लिख दिया जाता है कि ये जो है मिल करके ये बनाता है, प्रोडक्ट देता है। तो उसका जो है आपको देना होता है रासायनिक समीकरण। उसी टाइप का ये प्रश्न है, आप देख लीजिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जलीय विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट तथा तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसका रिएक्शन देखिए नीचे है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और जल प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन है। उसी तरह से एक और प्रश्न है रिएक्शन वाला ही, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका जो है हम H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे 1/1.1/2 यानी 3/2 से, तो आपको बनाता है ये क्या, जिप्सम बनाता है। ठीक है, जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है, ये आपको जिप्सम का सूत्र है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। आइए कुछ और प्रश्न को हम देखते हैं। कुछ और प्रश्नों में हमको फिर से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल रहे हैं। इसमें देखिए आप कि कोई विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हम याद दिलाएं, पीएच स्केल एक होता है जो स्केल 0 से 14 तक क्रमांक का होता है, जिसमें 0 से लेकर 7 के नीचे तक जो है आपको अम्लीयता को दर्शाता है, और पूर्ण रूप से 7 जो है उदासीनता को दर्शाता है, और 7 से ऊपर जो है भस्म यानी क्षार को दर्शाता है। तो यहाँ पे बात यह है कि कोई विलयन जो है लाल, अच्छा अभी इसमें एक और बात आती है, लिटमस पत्र जो होता है वो सूचक है। ठीक है, अम्ल का या क्षार का पहचान करता है वो। ठीक है, तो यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर दे तो उसका पीएच स्केल क्या होगा। तो देखिए, लाल लिटमस को नीला अगर करता है तो वो जो है क्षार होता है। तो क्षार का पीएच स्केल कितना होता है, 7 से ऊपर। तो आप इसमें देख सकते हैं 7 से ऊपर यही है एक डी नंबर 10। या आप इस तरह से भी थोड़ा सा ट्रिक लगाइए कि आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें ABC जो है 7 से कम है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन एक ही जैसे हैं। यानी इसका आंसर आपको डी नंबर ही होगा, 10 होगा। ठीक है, उसी तरह से 2 नंबर जो है आपको प्रश्न दिया गया है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा। तो HCl आपको बता दें ये अम्ल है। ठीक है, जो उसके कलर को चेंज कर देगा, और वो कहलाएगा
कौन सा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इसी तरह से आपको और भी इसमें प्रश्न है। प्रश्न नंबर आप 4 देखिए। दिया गया है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, पूछता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अपच का जो है कैसे हम उपचार करेंगे, तो इसमें आप पढ़े होंगे, आपको याद होना चाहिए, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन जो है एंटासिड, कहीं कहीं एंटासिड लिखता है। ठीक है, हमारे शरीर में जब किसी कारण से अपच हो जाती है, भोजन वगैरह हम ज़्यादा या कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं, तो उस समय जो है हमारे शरीर में वो पाचन क्रिया जो है ठीक ठाक से नहीं हो पाती है, बदहज़मी हो जाती है, जिसको ठीक करने के लिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको जो है 5वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए। यानी ये वही है कि कुछ दिया गया है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसका रिएक्शन देना है। तो आपको हम यहाँ से दिखा देते हैं कि कैसा रिएक्शन आपको लिखना है, देख लीजिए। जैसे पहला है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है, तो इसका हमको रिएक्शन दे देना है। तो देखिए बहुत आसान होता है, जिंक का हम लिख देंगे सूत्र, और सल्फ्यूरिक अम्ल का लिख देंगे H2SO4, इसको तेजाब भी बोला जाता है। जिंक सल्फेट का लिख देंगे ZnSO4, और हाइड्रोजन का लिख देंगे H2। ठीक है, यहाँ तक। उसी तरह से पी नंबर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये कैसे बनाएगा, मैग्नीशियम Mg प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए, और मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए MgCl2, और हाइड्रोजन के लिए H2। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, एक और है, देख लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम सल्फेट देता है और हाइड्रोजन देता है। तो एल्यूमिनियम के लिए देखिए Al, ये 2 और 3 जो आगे आप देख रहे हैं वो बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो वो तो आप रिएक्शन लिखने के बाद भी बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस का तरीका आपको बताया गया है पिछले चैप्टर में। तो एल्युमिनियम और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। एल्युमिनियम सल्फेट, तो देखिए एल्युमिनियम में Al है और सल्फेट SO4 को बोलते हैं, तो इसका सूत्र होता है Al2SO4 का होल 3 प्लस 3H2। ठीक है, क्लियर है। ये आपको जो है ऐसे प्रश्न देता है एक दो, कि जो है आपको उसका दे दिया रहेगा कि क्या क्या मिलके कौन सा पदार्थ उत्पन्न करा रहा है या उत्पाद बन रहा है, उसका रिएक्शन आपको देना रहता है। ठीक है, तो ये आपको प्रश्न कुछ थे, इनको आप देख लीजिए। और इसी तरह से आपको और भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं, हम ज़रूरी प्रश्न को बता रहे हैं जो आपके लिए आवश्यक है। अब जैसे इसमें देखिए एक प्रश्न दिया गया है 13 नंबर, देख लेते हैं इसको भी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर जिप्सम बन जाता है। आर्द्र रोधी समझ, आर्द्र मीन्स होता है नमी, रोधी मतलब उसका अवरोधक, यानी नमी युक्त में नहीं रखें, नमी युक्त बर्तन में। तो क्यों नहीं रखें, तो इसका कारण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा और बना देगा जिप्सम, इसलिए हम इसको आर्द्र रोधी बर्तन में ही रखेंगे, इसलिए इसका रिएक्शन भी दिया गया है। अभी हम लोग उधर पीछे ये रिएक्शन देखे भी थे। ठीक है, इसी तरह से एक और प्रश्न दिया गया है, आप देखिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया ये आपको लिखाया गया है, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया फर्स्ट लेसन में भी था। देखिए अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और यही कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत आसान है, अम्ल और क्षारक मिलकर के लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसको कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे तो अब परिभाषा लिख सकते हैं कि अम्ल और क्षारक मिलेंगे तो लवण और पानी यानी जल बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल आपको 2 दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि HCl NaOH, HCl अम्ल हो गया, NaOH क्षारक हो गया, बनाता है क्या NaCl, तो NaCl साल्ट है, लवण है, और H2O यानी जल है। ठीक, इसी तरह से एक और उदाहरण है H2SO4, अभी बताया तेजाब अम्ल होता है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार होता है, और बनाता क्या है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, और देता है जल यानी लवण और जल बनाता है। ठीक है, तो ये आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनको आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और प्रश्न लेकर आएंगे, इसको आप नोट भी करते चलें। ठीक है।